मेरे को पता है। अब सभी लोगों को अभी बहुत गुस्सा आ रहा है और आना भी चाहिए गुस्सा, क्योंकि पहले 8 जुलाई का इंतजार में थे सब, क्योंकि जीपैट रिजल्ट निकलेगा, पता नहीं क्वालिफाई होगा या नहीं। उसके बाद जब रिजल्ट तो निकला निकला, रैंक भी निकल गया, पर कट ऑफ क्या पता। कट ऑफ का कुछ अता पता है नहीं। ठीक है। जब एनबीएमएस को पूछा जा रहा है, एनबीएमएस ऐसा बोल रहा है, सुनने में आ रहा है कि हमारा काम था बस एग्जाम कंडक्ट करवाना, स्कॉलरशिप, कट ऑफ ये सब पीसीआई देख लेगा, हम लोगों को कुछ नहीं पता। अभी उसके बाद रिजल्ट निकलने के बाद भी पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स को अभी तक पता नहीं है कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं। राइट। उसके बाद नाइपर का काउंसलिंग है 1 हफ्ता बाद। तो नाइपर अभी वेट नहीं कर सकते पीसीआई कब बोलेगा कट ऑफ, उसके बाद काउंसलिंग करेगा। राइट। तो नाइपर भी अपना कट ऑफ दे चुका है कि अगर इतना मार्क्स आए तो फिर तुम क्वालिफाई हो नाइपर जेई काउंसलिंग के लिए। तो ये जो पब्लिश नोटिस दिया हुआ है, तो यही मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसमें जो जो कॉन्फ्यूजन हो रहा है ना, जो कॉन्फ्यूजन आ रहा है वो मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ, जिसको जिसको नहीं पता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपर एंड दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शायन। तो यहाँ पे मैं हूँ नाइपर गुवाहाटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया गया है। तो पब्लिश्ड ऑन जुलाई 8 जो पब्लिक नोटिस है, आई थिंक 11 या 12 जो भी हो। तो इधर क्या लिखा हुआ है, 40 एंड एबव मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ये है कट ऑफ। और 35 है उसके ऊपर जो भी मार्क्स है वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। तो क्या आपको सच में लगता है कि 40 होने वाला है जीपेट के कट ऑफ? क्योंकि हर साल होता है 200, राइट, 200 या 180, 150। 40 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये टाइपो एरर जो नाइपर गुवाहाटी में भी कॉल किए कुछ स्टूडेंट्स, तो वो भी बता रहा है कि ये टाइपो एरर है। तो हो सकता है आपको थोड़ी देर बाद दिख जाएगा दूसरा पब्लिक नोटिस कि ये परसेंट होगा ना कि मार्क्स। आपको मैं पीडीएफ में भी दिखा देता हूँ। तो पीडीएफ में ओपन कर लूँ तो ये है पीडीएफ। तो इसमें भी सेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 40 एंड अबव मार्क्स फॉर अनरिजर्व जनरल के लिए, 35 अबव मार्क्स है बाकी सारे कैटेगरी के लिए। पहले तो बता दूं कि 40 मार्क्स अगर रखना ही था, ठीक है, अगर बाद में अगर नहीं आता है कोई भी नोटिस, अगर सच में ये परसेंटेज नहीं है मार्क्स ही है, तो मैं बोलूंगा 40 मार्क्स रखने से अच्छा सीधा ही हटा देते, कट ऑफ ही हटा देते। ठीक है। और ये हो सकता है, ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है परसेंटेज होगा, क्योंकि अगर 40% होता है ना, तो 40% 500 में से तो कितना होता है, 40% मतलब 200 मार्क्स। तो ये लॉजिकल लगता भी है। और नाइपर गुवाहाटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसी से कंफर्म भी किया गया कि ये 40% है ना कि 40 मार्क्स। तो ये टाइपो एरर है। तो हो सकता है पब्लिक नोटिस में थोड़ा फिर से चेंज करके वो लोग फिर से पब्लिक नोटिस अपलोड करें। और 35 मार्क्स मतलब होता है 175। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये परसेंटेज ही है, फिर भी ये सही नहीं है। इसलिए क्योंकि ओबीसी के लिए सही है 175, क्योंकि अगर 200 जनरल के लिए होता है तो ओबीसी के लिए 175, क्योंकि 20-25 मार्क्स कम होता है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी इतना ही आएगा अगर 200 जनरल कट ऑफ होता है तो। पर एससी के लिए क्या ये सही है 175 मार्क्स? इतना नहीं जाता है कभी भी। लास्ट टाइम का बात करूं तो 103 ऐसा कुछ गया था, 103, राइट। तो उसके लिए 175 मतलब अनप्रेडिक्टेबल। और अगर मैं बात करूं एसटी के लिए तो भाई कुछ बोलने का रहा ही नहीं, क्योंकि एसटी को 175 मतलब अगर एसटी के लिए 175 कट ऑफ मार्क्स है टू अटेंड नाइपर काउंसलिंग, तो मैं बोल देता हूं जो टोटल एसटी का सीट्स है ना सारे नाइपर में, ऐसा हो सकता है फिल भी ना हो सारे सीट्स, राइट। क्योंकि उसके बाद ये भी तो दिखा जाएगा कि जिसका 175 का ऊपर है एससी कैटेगरी से और नाइपर भी क्वालिफाई किए। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि नाइपर को कि बस जल्दी जल्दी कट ऑफ निकलना है तो निकल दिया। ठीक है। अगर निकलना ही है तो हर एक कैटेगरी के लिए अलग से निकलते, सारे कैटेगरी के लिए एक कट ऑफ, अनरिजर्व के लिए एक कट ऑफ। ठीक है। तो हो सकता है कि कल
कैटेगरी वाइज भी सेग्रीगेट करे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर परसेंटेज हो सकता है। अगर ये परसेंटेज हो जाए तो फिर एस टी एंड एस सी के लिए बहुत ज़्यादा बोलता ना, ये सैड बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अगर ये मार्क्स में रहे तो मैं बोलूँगा कि मतलब बस कट ऑफ बोलने के लिए दिया है, ऑलमोस्ट सारे एलिजिबल हैं नाइपर काउंसलिंग के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि बस जीपेट क्वालिफाई हो या अनक्वालिफाई जो भी हो, बस तुमको नाइपर क्वालिफाई करना है। क्योंकि 40 और 35 लिटरली कोई मार्क्स होता ही नहीं, सबको आता है, 90% स्टूडेंट्स को आता है ये मार्क्स, राइट। तो अगर परसेंटेज भी है फिर भी एस सी एस टी स्टूडेंट्स के लिए ये सही नहीं हुआ है, अनफेयर हुआ है। और अगर यही मार्क्स है, मतलब जो नोटिस निकाले गया एकदम सही है, तो मैं बोलूँगा तो फिर सारे स्टूडेंट्स जो अनरिजर्व्ड है या फिर सब स्टूडेंट्स के लिए जीपेट अनफेयर हो गया। मतलब इतना मेहनत करने की जरूरत था नहीं, बस नाइपर दे दो, नाइपर क्वालिफाई कर जो चल जाता है, राइट। तो वेट करते हैं अगले नोटिस तक क्या आता है, क्या नाइपर सच में सेग्रीगेट भी करेगा हर एक कैटेगरी के लिए, देखते हैं। तब तक इतना ही, हो सकता है ये परसेंटेज में आए ना कि मार्क्स में, क्योंकि वो ज़्यादा लॉजिकल लगता है। 200 फॉर जनरल, 175 फॉर ओबीसी एस सी एस टी डब्ल्यू जो भी हो कैटेगरी, ठीक है। तो कोई भी कैटेगरी आता है तो मैं कोई भी पब्लिक नोटिस आता है तो मैं ज़रूर फिर भी इन्फॉर्म करूंगा। मतलब नोटिस तो सबको पता चल जाता है क्या नोटिस आया क्या नहीं आया, पर अगर बीच में कुछ डाउट्स रहता है जो भी हो तो वो मैं क्लैरिफाई करने का कोशिश करूंगा। तब तक वेट फॉर अनदर नोटिस फ्रॉम नाइपर। टेक केयर, बाय बाय।